करना कभी। जो हमारे साथ जुड़ते हैं, मैं उनको भी नहीं कहता कि तुम हमारे साथ ही जुड़े रहो भाई। सब काहू का लीजिए सांचा शब्द निहार, और पक्षपात मत कीजिए कहें कबीर विचार। हम कहते हैं हमारे साथ आप जुड़ गए हो, अच्छी बात है। अगर आपको कोई और ज्ञान भी समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो आप हमारे साथ डिस्कस जरूर करें। क्योंकि ये मनुष्य चोला है, ये केवल एक्सपेरिमेंट के लिए नहीं मिला है कि तुम सारी जगह एक्सपेरिमेंट करते फिरो। नहीं, ये सत्य को पकड़ने के लिए मिला है। जल्दी से जल्दी हमें सत्य का पता लगना चाहिए, क्योंकि कल का नहीं पता कि क्या हो जाए। देखो वो महात्मा जी चले गए, मुझे कितनी गालियां देते थे, कितना विरोध करते थे। लोगों को कहते थे मैं शरीर से निकल जाता हूं, एक एक महीना वापस ना आऊं। अब तो निकल के वापस ना आ पाए। जो कहते थे मैं शरीर से निकल जाता हूं और मैं पूरी दुनिया घूम के 2 दिन 5 दिन 10 दिन बाद भी आ सकता हूं, एक बार शरीर से निकले दोबारा ना घुस पाए अंदर। तो ये बड़ी बड़ी बातें करने वाले महात्मा लोग भी बैठे हैं, जो कहते थे कि मैं 3 महीने पहले बता के चला जाऊंगा मेरी मृत्यु कब होगी। वो अपने आखिरी सत्संग में आगे की डेट दे रहे हैं कि फलाना जुलाई को, अगस्त को कहां प्रोग्राम होगा हमारा। उन्हें पता ही नहीं है क्या होने वाला है। केवल लोगों को मूर्ख बनाते हैं महान बनने के चक्कर में। सारी महानता धरी की धरी रह जाती है। अभी मैं लाइव देख रहा था उनका, कल के लाइव में नवा शहर में बैठे हुए बता रहे हैं कि एक प्रोग्राम हमारा आगे दिल्ली होने वाला है। कहां पर? 25 तारीख को। आज क्या तारीख है? 17। मंडे है। 18 19 20 21 22 23 24, पता नहीं 24 25 संडे संडे बात कर रहे थे कुछ कि संडे को होगा। तो अगले हफ्ते का प्रोग्राम दे रहे हैं लाइव में कि अगले हफ्ते हमारा प्रोग्राम है और फलाना लोग, फलानों ने अरेंजमेंट किया हुआ है, और अगले दिन चले गए। जो कहते हैं हम पूर्ण गुरु हैं, पूर्ण सतगुरु हैं, उन तक को नहीं पता कि एक पल के बाद क्या होने वाला है। कि ये मेरा लाइव आखिरी चल रहा है, इसके बाद हॉस्पिटल में मिलूंगा मैं, आईसीयू में भर्ती हो जाऊंगा। यहां बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ नहीं होता है। बहुत समझाया था मैंने, उनको फोन भी किए थे कि भाई कोई गुरु ढूंढ ले। पहली बात तो उसका कोई गुरु ही नहीं था, वो खुद निगुरा था, उसको पता ही नहीं था करना क्या है। थोड़ा सा इसको सुन लिया, थोड़ा सा उसको सुन लिया, ओशो को सुन सुन के नाभि में ध्यान लगाने लग गया। उनके जो भगत जुड़े हुए थे उनको ओशो की बातें बताता था। वो मुझे कहते थे ओशो कोई नादान थोड़ी नहीं है, ओशो ने महिमा गाई है नाभि की। अरे नाभि की छोड़ो, गुदा की महिमा गाई है संतों ने। गुदा चक्र में गणेश का वास है, महिमा गाई है। तो उससे क्या करें हम? लेकिन लोगों को नहीं समझ में आ रहा। एक एक पल जा रहा है भाई, एक एक पल। अभी तुम्हें इसकी कीमत नहीं समझ में आएगी। प्रवीण साहिब बंदगी, कंठी हमेशा गले में रखनी है या बैग में रख सकते हैं? देखो भाई, कंठी बनी है गले के लिए, कंठ के नाम पे कंठी बनी है ना, तो कंठ में ही कंठी डाली जाती है। हाँ, जिसके घर में कंठी से कोई कलेश हो जाता है, घरवाली है, प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, झगड़ा कर रही है कि कहाँ नितिन दास से नाम ले आया तू, हमारे पुराने गुरुजी ठीक थे। अगर वहां तुम्हें नाम दीक्षा छुपानी पड़ रही है कि घर में कलेश हो जाएगा, तो आप कंठी को बैग में रख सकते हो। अन्यथा अगर घर में सब कुछ ठीक है तो आप कंठी को धारण करो। ये धारण करवाई गई है आपके गले में रखने के लिए। बैग में डालने के लिए बोला होता तो जेब में रख देता मैं, गले में ना पहनाता। व्हाट्सएप नंबर मेरा लिख लीजिए आप, 9256, यानी 9256, 56 यानी 6 और 5 11, यानी 9211
यहां से 9 2 11 ही होना है। 9256 111, एक पिता, एक पति, एक परमात्मा। 111007, एक ये तन शून्य और एक ये मन शून्य, और इन दोनों के पार सत, यानी सात। पंजाबी में सत कहते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। और एक भगत था, भगत तो नहीं बोलता उसको, मन का गुलाम, शायद विवेक दास नाम था उसका। वो कहता नितिन, नितिन का मतलब नहीं होता कि तीन से परे, तीन को तिन बना दिया भाई। पंजाबी में तिन ही कहते हैं, 1 2 3, 1 2 3 नहीं कहते। नितिन यानी 3 गुणा तो परे, नी अक्षर, अक्षरा तो परे, निस्वार्थ, स्वार्थ तो परे, नी तत्व, तत्वां तो परे। ऐदां ही नी तिन, 3 गुणा तो जिहड़ा परे है, उस स्वरूप ਨੂੰ जानना है। विनेश साहिब आप चूड़ामणि, चलो बहुत सारे गुरु बनाने के बाद आपके पास आ रहा हूं, बहुत अच्छी बात है। देखो गुरु बनाना कभी भी नुकसानदायक नहीं होता है। दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए, और आप यकीन नहीं करेंगे उन 24 में से मात्र 3 इंसान थे, बाकी सब जानवर, यानी निचली योनियों के गुरु थे। और उनको भी गुरु धारण करके कोई नुकसान नहीं हुआ उनका, आज भी पूजे जाते हैं वो। गुरु तो बनाना चाहिए, गुरु ज्ञान के लिए होता है। मैं तो ये भी नहीं कहता कि हमारे पास आके स्टॉप कर देना, हालांकि हमें पता है कि हमारे ज्ञान से आगे कोई ज्ञान है ही नहीं संसार में। धक्के हैं, इस ज्ञान के आगे बढ़ोगे तो धक्के हैं, धक्के आगे खोजे गिर पड़े, और पीछे खोजे भुलाए, सार शब्द से आगे खोजे बांधा जमपुर जाए। इस ज्ञान से आगे धक्के हैं, हमें पता है, लेकिन हम फिर भी किसी को बाउंडेशन में नहीं रखते। हम नहीं कहते कि हमारे साथ ही जुड़े रहना। अभी महाराष्ट्र से कुछ भगत गए थे अपने, राजस्थान में दो तीन भगत गए थे, तो उनको थोड़ा कंफ्यूजन हुआ कि गुरुजी शायद आपके ज्ञान से भी आगे का ज्ञान इन लोग के पास है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, आप पूरा ज्ञान लेके आना, पूरा ज्ञान समझ के आना, एक एक चीज समझ के आना, उसके बाद डिस्कशन करेंगे। और बहुत अच्छे भगत हैं वो, क्योंकि उन्होंने अपना फर्ज निभाया। देखो हम अब जब हम किसी की शरण में आते हैं, जैसे हम माँ बाप को नहीं जानते कि हमारे कौन से माँ बाप होंगे। अगर आपको भी कहा जाए कि तुम्हारा अभी मृत्यु होने वाली है, तुम्हें अगला जन्म मिलने वाला है, तुम्हें इतना तो पता है कि मेरा अगला जन्म होने वाला है, लेकिन तुम्हें यह नहीं पता कि कौन से माँ बाप के यहाँ होने वाला है। तुम्हें माँ बाप चुनने का भी अधिकार नहीं है, पता नहीं किसके गर्भ में चले जाओगे अभी। तो जिसके पास तुम जाओगे वहां खाओगे पियोगे, मां का दूध पियोगे, बाप की कमाई खाओगे, तो तुम्हारा कुछ फर्ज बन जाता है वहां पे कि जिस माँ बाप के पास मैं आया हूं, जिनकी कमाई में खा रहा हूं, मेरा क्या फर्ज है कि अगर मुझे इस काल जाल से निकलने का कोई मौका मिलता है, अगर मुझे इस बार बार जन्मने मरने से बचने का मौका मिलता है, तो मैं सबसे पहले अपने माता पिता को ये रास्ता दूंगा, क्योंकि मैं उनका कर्जदार हूं। उनकी वजह से मुझे मनुष्य चोला मिला, उनकी वजह से मुझे अच्छी परवरिश मिली। तो पहला फर्ज मेरा ये है कि मैं अपने माँ बाप से ना छुपाऊं और उनको सबसे पहले बताऊं कि हे माता जी, हे पिताजी, निकल चलो यहां से, काल का देश है, मुझे रास्ता मिल गया है मालिक की दया से, आप भी मेरे साथ चलो। ये पहला फर्ज है हर बच्चे का कि अपने माता पिता को नाम दीक्षा दिलाए, समझा बुझा के, जबरदस्ती नहीं, समझाए अच्छी तरह, ज्ञान को परखाए कि ये ज्ञान है, मम्मी पापा निकल चलो, वरना पता नहीं
आज तो हम एक साथ हैं, कल को आप किस गर्भ में चले जाओगे, मां कहां चली जाएगी, मैं कहां चला जाऊंगा, फिर मिले ना मिले इस संसार में। नहीं तो बता दो अपने पीछे की 1 लाख माएं कहां है तुम्हारी, 1 लाख जन्मों की तुम्हारे आसपास होंगी, तुम पहचान भी नहीं पाओगे कि ये फलाना मेरी पिछले जन्म की मां थी, तुम्हारे सामने से निकल जाएगी। तो इसी प्रकार जैसे माता पिता का फर्ज निभाया जा सकता है, ऐसे ही गुरु के भी तुम कर्जदार हो, चाहे किसी भी गुरु के हो। तुम्हारा पहला फर्ज यह बनता है कि तुम अपने गुरु को बताओ जाके कि गुरुजी जो आपने मुझे रास्ता बताया, धन भाग जो आपने हमें इतना भी समझाया, आपकी वजह से हम आगे बढ़े हैं, लेकिन मंजिल और आगे है, और गुरुजी आप भी हमारे साथ चलिए, हम आपको भी पीछे नहीं छोड़ेंगे। तो ऐसे ही वो महाराष्ट्र वाले भगत थे, बड़े प्रिय भगत हैं हमारे, पूरे मान सम्मान के साथ उन्होंने बात भी करी और वो कह भी रहे थे हम आगे बढ़ जाएंगे। और मैंने उनको कहा बिल्कुल अच्छी बात है, आप आगे बढ़िए, बल्कि आप मुझे भी बताइए वहां आप नाम दीक्षा लीजिए जाके। कुछ बीच में थोड़ी सी हल्की सी लग रहा था कि जैसे बहस कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मैंने उनको बोला देखो बहस मत करना बिल्कुल भी, बहस के लिए मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं किसी से बहस करूं। हां, आप वहां पर दीक्षा लो, दोनों तीनों जितने भी आप लोग गए हैं पूरे परिवार के साथ आप दीक्षा लो, और उस ज्ञान को परखो कि जहां पर वो दीक्षा आपको जो मिल रही है, क्या वो ज्ञान सत्य है। अपने विवेक से, अपनी बुद्धि से परखो। मैंने तो कोई कमी नहीं छोड़ी तुम्हें परखाने के लिए, तुम्हारे पास पारखी दे दिया मैंने, पारखी मिल गई, अब लगाओ पारखी जहां लगानी है, परख करो। मीटर तुम्हारे हाथ में दे दिया मैंने, 1 लीटर का मीटर तुम्हारे हाथ में है, अब जिसके मर्जी जाके दूध का चेक करो कि 1 लीटर कितना है, सबका माप डालोगे, कम है या ज्यादा। तो उन भक्तों ने फिर बात को समझ लिया कि ठीक है गुरुजी हम पूरा ज्ञान लेके आएंगे। और मैं बार बार मैसेज भी करता रहा, हाँ जी नाम दीक्षा ली कि नहीं, अभी नहीं ली गुरुजी, हाँ जी नाम दीक्षा ली कि नहीं, अभी नहीं ली गुरुजी। अरे मैंने कहा तुम कर क्या रहे हो, लो ना, जब तुम लोगे नहीं तुम्हें कैसे पता लगेगा कि वो क्या बोल रहे हैं। ज्ञान को काटना जुबानी आसान होता है, किसी ने कह दिया तुम्हारे कान भर दिए, अरे नितिन दास तो ऐसे बोलता है वैसे बोलता है, नितिन दास का ज्ञान अधूरा है, उसने काट दिया, ठीक है मान लिया कट गया, लेकिन भैया अपना भी तो बता। हमारा ज्ञान तूने काटा मार दिया, अपना भी तो बताना कि तू क्या दे रहा है। तब समझ में आता है, तब निबेड़ा होता है। और मैं अभी तक पूछ रहा हूं उन लोगों को कि अगर तुम्हें लगता है कि तुमने आगे का ज्ञान लिया है तो भैया डिस्कस तो कर लो, मैं कौन सा तुम्हें गलत साबित करूंगा। अगर तुम्हारे पास सत्य है तो सत्य तो कट ही नहीं सकता, मैं काट ही नहीं सकता उसको, डर किस बात का है। जब हमसे तुम ज्ञान लेते हो हाथ जोड़ जोड़ के और हम पूरा ज्ञान तुम्हें समझाते हैं, तो तुम्हारा भी फर्ज बनता है कि तुम अपने गुरु को भवसागर में छोड़ के ना जाओ। और अगर कोई ऐसा कपट करता है कि नहीं गुरुजी आपको नहीं बताऊंगा मैं, तो वो भवसागर से पार हो भी नहीं सकता। परमात्मा देख रहा है कि तुम्हारे हाथ में चाबी है और तुम दूसरों को नहीं दे रहे हो, यानी तुम दूसरों से ईर्ष्या कर रहे हो कि मैं निकल जाऊं ये ना निकले, तो भैया तुम भी नहीं निकल पाओगे। क्योंकि पहले तो करुणा आनी चाहिए, और सबसे ज्यादा प्यार तो माता पिता से भी ज्यादा उसे होना चाहिए। तो पहले गुरु को बताओ कि मुझे ये रास्ता मिला है जी, निकल चलते हैं। हाँ, गुरु कहे नहीं 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 मुझे नहीं लग रहा ये सही है, तो बात अलग है, फिर आप अकेले निकल जाओ, फिर आप अकेले निकल जाओ। फिर आपको पता लग चुका है कि गुरु विवेकी नहीं है, वो ज्ञान भी नहीं काट पा रहा है और मान भी नहीं रहा है, तो विवेकी नहीं है। या तो काट काट दो उस ज्ञान को, अब काट नहीं पा रहे हो और फिर भी आगे नहीं बढ़ रहे हो, फिर उस गुरु को उसकी हाल पे छोड़ देना चाहिए। बहुत से लोगों के मैसेज आते हैं, गुरुजी आपका सत्संग सुनता हूं, अपने गुरुजी को भी समझाने की कोशिश करता हूं, वो मानता ही नहीं है। अरे भाई वो इसलिए नहीं मानता क्योंकि तुम उसको गुरु से चेला बना दोगे। उसको लगता है यार ये कैसा चेला मिल गया मुझे, ये तो मुझे गुरु से चेला बना देगा नितिन दास का। अब वो अपनी मुक्ति से ज्यादा अपनी गद्दी को प्यार करके बैठा है।
वो अपनी मान बढ़ाई को प्यार करके बैठा है। उसको नितिन दास के आगे झुकने से प्रॉब्लम है, क्योंकि उसने इतने लोगों को झुका लिया अपने आगे। वो सोच रहा है कि ये दुनिया, ये जीवन जो है, इस दुनिया में अच्छा बीत जाए, अगला किसने देखा। भाई नजर घुमा के देखो, तुम्हारे घर में ही तुम्हारा अगला जीवन दिखाई दे जाएगा तुम्हें। जहां पर बर्तन धोते हो उसको खोल के देखो, वहां पे तुम्हें पता लगेगा कितने कॉकरोच घूम रहे हैं, कितनी चींटियां चल रही हैं। जरा परछत्ती पे हल्का सा डंडा मार के देखो, कितनी छिपकलियां भाग के निकलेंगी। ये सब 84 है, तुम्हारे घर में ही 84 दिखाई जा रही है तुम्हें, और तुम्हें फिर भी नहीं समझ में आ रहा। इसलिए समझ जाओ, अभी समय है। अगर ये समय निकल गया, जैसे वो महात्मा जी का निकल गया लंबी लंबी डींगे मारने में, फिर हाथ पल्ले कुछ नहीं रहेगा। दुख हमें है उसका भी, और जीना चाहिए था उसको, लेकिन नहीं, काल भगवान एक सांस फालतू नहीं देगा, एक भी सांस फालतू नहीं देगा। तुम लाख मिन्नतें कर लो, चेले लाख मिन्नतें कर ले मालिक के आगे, परमात्मा के आगे, हमारे गुरु को बचा लो, एक सांस नहीं मिलने की फालतू। ये बड़ा डीप सवाल है, प्रकृति कैसे चलती है, ये बता दिए ना तो घर घर में मास्टर बन जाएंगे लोग। अभी किसी को पता ही नहीं है कि ये सृष्टि कैसे उत्पन्न होती है, कैसे पलती है, कैसे चलती है, कैसे इसका नाश होता है। अभी किसी को कुछ नहीं पता है, बस सत्संग कॉपी कर करके गुरुआ बने बैठे हैं। मैंने सत्संग इसीलिए रोक दिए थे 209 पे, क्योंकि 209 सुन के ये 420 बन बैठे थे सारे। अब जब से 209 पे रोक दिया मैंने, तब से सबका ज्ञान लिमिटेड हो गया। अब वही घुमा घुमा के वही पुरानी बातें जो मैंने समझाई थी, सुनाई थी, बस वहीं पर सबकी कहानी घूम रही है, आगे नहीं बढ़ रही। अब अगर मैंने थोड़ा सा और आगे खोल दिया तो ये फिर ज्ञानी बन जाएंगे, ये और बड़का ज्ञानी हो जाएंगे। फिर ग्रुपों में देखना कैसी बातें चलेंगी, और आगे की खोल दूंगा तो और आगे के ज्ञानी हो जाएंगे। इसलिए अभी ब्रेक लगा दिया मैंने कि बेटा जितनी तुम्हारी औकात है उतना तुम्हें दे दिया है। अब आगे अगर बांटेंगे तो पता लगा तुम ही जगत गुरु बन के बैठ जाओ, क्योंकि यहां पर किसी को भी मुक्ति से मतलब ही नहीं है, परमात्मा से लेना देना ही नहीं है। यहां इनको चाहिए मान बढ़ाई, वाह वाही, ऊंचा स्तर, ऊंचा पद, ये हालम है। तो करेंगे, शुरुआत करेंगे दोबारा से, लेकिन अभी समय है। अभी तो इस समुद्र की एक बूंद आई है केवल। अभी इतने प्रश्न है, इतने प्रश्न है, इतने प्रश्न है कि अगर मैं पूछने लग जाऊं ना तो दुनिया के जितने गुरु बैठे हैं ये सारे मैदान छोड़ के भाग जाएंगे, अगर मैं पूछने पे आ जाऊं। लेकिन नहीं, इनको करने दो नकल, कोई बात नहीं, जितनी नकल कर ली है इतने पे आके तो फंस चुके हैं ये, अब बैक तो जा नहीं सकते। आगे का रास्ता आगे पता नहीं है और पीछे तुम जा नहीं सकते, अब तुम बीच में ही अटके रहोगे और तुम्हें बीच में ही खत्म कर देंगे। देखते जाओ तुम आगे से आगे, क्योंकि अभी समय आएगा जब सर्व संगत विवेकी हो जाएगी। पहले विवेक जगने दो। ये जो गुरु नकल मार रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, लोगों को लग रहा है हमारे गुरुजी को भी ज्ञान आ गया, प्रकट हो गया, आज तक तो कभी नहीं बोला था, आज ये नियक्षर नियक्षर कर रहे हैं, दिव्य ज्ञान प्रकट हो गया गुरुजी में, आदि अनादि मुक्ति पंथ प्रकट हो गया, ये प्रकट हो गया, वो ज्ञान हो गया। अभी रुक जाओ, अभी चेलों को जागने दो। उसके बाद जब प्रश्न रखे जाएंगे
तब समझ में आएगा ये गुरु कितने पानी में है। अभी तो बड़ा मजा आ रहा है, तुम शून्य नहीं परम शून्य से पैदा हुए हो, तुम मन नहीं हो, तुम आत्मा नहीं हो, तुम फलाना नहीं हो, तुम ठिकाना नहीं हो, आत्मा कृपा होगी तब ऐसे होगा वैसे होगा, आत्मा को कोई अनुभव नहीं कर सकता। तुमने कहां से कर लिया? जब आत्मा को कोई अनुभव नहीं कर सकता और तुमने कहां से कर लिया? तुम कहां से सत्संग करने लग गए? जिस चीज को अनुभव कोई कर ही नहीं सकता, जिस करंट का झटका कोई खा ही नहीं सकता, वो करंट के बारे में कब से बताने लग गया? अब हमारे सत्संग सुन सुन के वही आदमी जो पहले कहता था, वो अकया नाम वाला, पहले कहता था तुम्हारी पूर्ण मुक्ति तब होगी जब तुम मर जाओगे, जब तुम पूरी तरह मर जाओगे, यानी तुम खत्म। अब क्या कह रहा है? परमात्मा को पाना नहीं, परमात्मा हो जाना है। अभी तक तो कह रहा था कि तेरे मरने पे तेरी मुक्ति होगी, अब कहने लग गया कि परमात्मा को पाना नहीं, परमात्मा हो जाना है। जब परमात्मा ही हो गए तो मरा कौन? जब परमात्मा ही हो गए तो मरा कौन? ऐसे निकम्मे बैठ चुके हैं और ये सारे निकम्मे कहीं ना कहीं मुझसे कनेक्टेड हैं। इन निकम्मों को ही ज्ञानी बना दिया मैंने गलती से। इन लोग को तो ज्ञान देना ही नहीं चाहिए था। ये तो नहाई धोई खीर खाता था वहां बैठ के। जिस बाबा के पास था वो नहा नहा के खीर बांटता था। खूब खीर खाई इसने, खूब लट्ठ पड़े इसके, पुलिस वालों ने खूब मारा इसको जब दंगा हुआ इनके आश्रम में। मेंटली इतना बुरा हाल हो गया इसका, मानसिक रोगी हो गया। उसके बाद जब मेरे साथ जुड़ा तब इसको हमने ज्ञान समझाया। और ये मानसिक रोगी लोग, इतने लेवल गिर जाता है इन लोगों का कि क्या बताया जाए। जिससे ज्ञान समझते हैं उसी के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। ये मानसिक रोग का लक्षण है, रोगियों के लक्षण है ये। जिनसे पूरा ज्ञान समझते हैं उसी को दुश्मन मान बैठते हैं। यही इसने किया। हमसे ज्ञान समझ के सारा मेरे खिलाफ बोलने लग गया, कबीर साहब के खिलाफ बोलने लग गया। जो सारा ज्ञान कबीर साहब का इसको मैंने समझाया, कबीर साहब को ही काल का दूध बोलने लग गया कि कबीर साहब को भी ज्ञान नहीं था, काल के दूध थे, फलाना ढिकाना। तब मुझे ये यूट्यूब चैनल बनाना पड़ा। इसी के लिए ये चैनल बनाया था मैंने। वो तो बात अलग थी कि एक ही तीर में सारे नाप दिए गए। ये ज्ञान ऐसा था कि सारे गुरु नप गए इसमें, लेकिन असली तीर इसके लिए छोड़ा गया था। असली तीर इसके लिए छोड़ा गया था, ये जो कबीर साहब को काल का दूध बोलने लग गया था। लेकिन ऐसा ब्रह्मास्त्र चल गया कि सारे गुरु नप गए संसार के। ये होना ही था, होना ही था। आज YouTube पे आप जैसे ही सार शब्द लिखोगे, सारे गुरु, जितने गुरु घंटाल हैं, सब आ जाएंगे लाइन में। और इनसे पूछो एक बार कि ये सार शब्द का ज्ञान आपको कब हुआ? एक भी नहीं बोल पाएगा कि 2018 से पहले मुझे ज्ञान हुआ, क्योंकि 2018 में हमने YouTube चैनल स्टार्ट किया। हमसे पहले कौन सार शब्द के बारे में बात करता था? एक तो रामपाल जी महाराज और एक मधु परमहंस। केवल बोलते बोलते हैं ये लोग कि सार शब्द सार शब्द सार शब्द, देते 52 अक्षरी नाम है। रामपाल जी महाराज सार शब्द के नाम पे, सार नाम के नाम पे क्या देते हैं? सत कबीर। ये सत कबीर देके कहते हैं ये सार नाम है। और सार शब्द का भी फॉर्म भरवा देते हैं, चौथी दीक्षा भी दे देते हैं। पहली दीक्षा में तो ओम कलियम हरियम दे दिया, गायत्री मंत्र। दूसरी दीक्षा में सतनाम देते हैं, कहते हैं ओम सोम सतनाम है। तीसरी दीक्षा में कहते हैं सार नाम, यानी सत कबीर सार नाम है। चौथी दीक्षा का फॉर्म यानी सार शब्द का फॉर्म भरवा देते हैं चौथी दीक्षा का। लोगों से डिबेट करते हैं तो कहते हैं 3 बार में नाम दीक्षा होती है, पूर्ण संत 3 बार में देता, खुद 4 फॉर्म भरवा देते हैं। और सार शब्द में क्या देते हैं? केवल आकर डंडा बढ़ा देते हैं। वहां सत्य कबीर दे दिया और सार शब्द में दे देंगे सत्य कबीरा।
अब क्या बन जाएगा? ओम सोहम सत्य कबीरा। अब इसी को कहते हैं कि ये सार शब्द है, ये महापाखंड है। सब 52 अक्षर का खेल है ये। इसी 52 में उलझ पुलझ के सारा संसार खत्म हो गया और इसी में ये भी चले जाएंगे। मधु परमहंस जी सार नाम के नाम पे क्या देते हैं? सतगुरु सतनाम का जाप करो श्वासों में, अजपा जाप, सतगुरु सतनाम, सतगुरु सतनाम। 1000 बार बोलते हैं कि वो नाम लिखने में नहीं आता, पढ़ने में नहीं आता, बोलने में नहीं आता, फिर भैया क्यों सतगुरु सतनाम दे देते हो जपने के लिए? कहते हैं वो गुरु वो होता है जो भक्ति ना करवाए, अपनी कमाई से पार कर दे, तो भक्ति क्यों करवा रहे हो? फिर श्वासों पे अजपा जाप क्यों जपवा रहे हो? फिर तो कहो भैया घुटने दबा मेरे आके और तुझे मैं पार कर दूंगा अपनी कमाई में से। तुम भक्तों को कह रहे हो कि भक्ति भी नहीं करनी है, गुरु अपनी दया से पार करेगा, और तुम उसको नाम भी दे रहे हो जपने के लिए। ये डबल गेम नहीं चलेगी भाई, ये डबल गेम है। उसके बाद कह रहे हो मन लागो मेरो यार फकीरी में, और 200, 250, 300 आश्रम बना डाले तुमने। सेबों के बागों में तुम्हारा ध्यान है, सेब में कीड़ा तो नहीं लगा। अब जहां गुरु का ध्यान होगा वहीं पे उसका वास होगा। जहां आशा तहां वासा हुई, और वाह को रोक सके ना कोई। तो क्या ज्ञान तुम दे रहे हो दुनिया को, और तुम्हारा क्या काम कर रहे हो? बिल्कुल अपोजिट, उल्टा काम चल रहा है यहां पे। ये किसी की निंदा नहीं कर रहा हूं मैं, ये सच्चाई बता रहा हूं। जैसे को तैसा कहे सो तो निंदा नहीं। 3 बार गया मैं इनके सत्संग में, आज से लगभग 10 साल पहले। पूरे सत्संग में यही गिनाते रहे, मेरा वो वाला आश्रम कैसा लगा, मेरा फलाना आश्रम कैसा लगा, मेरी बिल्डिंगें कैसी लगी। ये सत्संग किया इन्होंने। मैं भी सिर पकड़ के बैठ गया, भाई कहां पे आ गए। बठिंडा की बात कर रहा हूं मैं। 3 प्रोग्राम अटेंड किए मैंने इनके बठिंडा में, और तीनों में यही हाल रहा। तो बात यही है, गुरु वो होता है जो माया से परे होता है, जिसको माया विचलित नहीं कर सकती। ये आम के आलू के बाग नहीं लगाता गुरु, कि सेब के बाग लगा लिए, उसके बाद फॉरेन में सेब बेच रहे हैं जाके, कि च्यवनप्राश बेच रहे हैं और दालें बेच रहे हैं और घी बेच रहे हैं। लोकल घी ले लेके गरीबों से अपना मोहर लगा के 2 गुने रेट में बेच रहे हैं। ये बिजनेस नहीं करता है गुरु, समझो। गुरु अगर बिजनेस करता भी है तो ज्ञान का बिजनेस करता है। बहुत से गुरु हैं जो अच्छी अच्छी पब्लिकेशंस में बहुत अच्छी अच्छी किताबें बेचते हैं, बहुत अच्छी बात है, ज्ञान बेचते हैं, ग्रंथ छाप के बेचते हैं, लोगों तक पहुंचाते हैं, रेट कम से कम रखते हैं ताकि गरीब आदमी भी पढ़ सके, उसको ज्ञान हो सके। बलिहार जाते हैं ऐसे गुरुओं के लिए जो ज्ञानी भी हैं, बिजनेसमैन भी हैं और सही काम भी कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। अब तुम अदरक दाल चने बेचने लग जाओ तो काहे के गुरु हो तुम तो बाणिये बन गए, तुम तो करियाना स्टोर के मालिक बन गए। जहां तुम्हारा सत्संग जा रहा है वहां पे तुम 4 गाड़ियां लेके जा रहे हो च्यवनप्राश बेचने के लिए। तो ये सब गुरु का काम नहीं है भाई।